हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि रुचिदेव की अगर टाइपिंग आपको देनी है हिंदी में तो आप किस तरह से टाइपिंग को जल्द से जल्द सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हिंदी की टाइपिंग जो है बहुत कठिन होती है करनी। और इंग्लिश की अपेक्षा अगर हम बात करते हैं तो रुचिदेव की टाइपिंग मैंने भी दी है, और किस तरह से मैंने अपनी टाइपिंग स्किल को बहुत ही अच्छा करा और टाइपिंग जो है क्वालिफाई भी करा है। तो उसी तरह से हम लोग आज बात करेंगे, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग है और अभी जो है लिपिक भर्ती आने वाली है, और फिर जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती आएगी उसमें भी आपका जो है हिंदी जो है बहुत ज़्यादा मांगता है। तो किस तरह से हमें टाइपिंग करना है और कितनी जल्दी हम टाइपिंग को सीख सकते हैं, 2 से 3 दिन की क्लास में आपकी टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपना खुद का, तो इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी टाइपिंग जो है जल्दी से जल्दी जो है आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि आपको अगर हिंदी की टाइपिंग करनी है, वो भी कृतिदेव की मैं बता रही हूँ आपको, तो आपको कीबोर्ड किस तरह का चाहिए होगा। तो कीबोर्ड के लिए अगर हम बात करें तो देखो, कीबोर्ड आपको ऐसा नहीं है, ये देखो, ठीक है, ये कीबोर्ड है। इस तरह का कीबोर्ड आपको लेना होगा। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ ना कि जैसे ये कीबोर्ड आपका है, तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जो कीबोर्ड है ना, इसका जो इंटर वाला जो ये बटन होता है, ये लंबा वाला लेना। ठीक है, जैसे एक आपका देखो यहाँ पे बैक स्पेस दिख रहा है, ये चीज़ देखो यहाँ पर, ठीक है, छोटे में है। और एक कीबोर्ड आता है, वो थोड़ा पहले भी शायद मिलता था और अब भी शायद वो मार्केट में, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वो भी कीबोर्ड मिलता है जिसमें बैक स्पेस भी थोड़ा लंबे में दिया रहता है ऐसे करके। तो वो वाला तो गलती से मत लेना। कीबोर्ड आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें इंटर वाला बटन जो है इस तरह से लंबा होता है और बैक स्पेस यहाँ पर दिया होता है। ठीक है, ये वाला मैं कह रही हूँ कि आपको ऐसा कीबोर्ड लेना है, आप देख लीजिए। और मैं कौन सा मना कर रही हूँ, वो भी कीबोर्ड है मेरे पास, देखो ये कीबोर्ड देखो, ठीक है, थोड़ा पुराना है लेकिन देखो इन दोनों कीबोर्ड में क्या डिफरेंस है। देखो इसका जो ये इंटर बटन है ना, ये वाला, ये चौड़े में देखो दिया हुआ है, ठीक है ना। ये वाला इंटर बटन देखो जो है चौड़े में दिया हुआ है, और ये वाला जो है ऐसे उधर साइड में, ठीक है, लंबे से दिया हुआ है। और ये देखो किस तरह से दिया हुआ है। तो ये वाला आपको कीबोर्ड नहीं लेना है। अगर आपको एग्जामिनेशन पर्पज से अगर आप कीबोर्ड लेना चाहते हैं तो आपको ये वाला कीबोर्ड ही लेना होगा। ठीक है, तो ये कीबोर्ड देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए, बाकी कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट करते रहिएगा, वो आपको जो बाद में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं टाइपिंग सीखने के लिए। देखो, जब इंग्लिश की टाइपिंग हम सीखते हैं तो काफ़ी चीज़ें आसान होती हैं, क्योंकि आपको दिखता होगा कीबोर्ड पे सारे अल्फ़ाबेट्स जो है वो लिखे हुए रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। एक आपका टॉप रो होता है, एक मिडिल होता है, एक बॉटम होता है। ठीक है, तो मैंने टॉप और बॉटम को जो है अभी स्किप किया हुआ है। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे क्या क्या होता है, जिससे आपका प्रॉपर एक कीबोर्ड में जो अल्फ़ाबेट्स दिए रहते हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन कर रखी हैं, आप देख सकते हो। मैं अभी बात कर रही हूँ कि हमें मिडिल को स्टार्ट करना है सबसे पहले, यानी आज हम करेंगे सिर्फ मिडिल। और अगर आप ये फॉलो कर लोगे ना तो फिर आपका टाइपिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि टाइपिंग सिर्फ 1-2 दिन में करने की चीज़ है। जो लोग ये कहते हैं ना कि 2 दिन में सिखा देंगे, 3 दिन में सिखा देंगे, तो ऐसा होता नहीं है। प्रॉपर टाइपिंग की स्पीड लानी है, टाइपिंग आपको अच्छे से करना है, तो आपको टाइपिंग के लिए टाइम देना होगा। ठीक है, जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना अच्छा आप वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर देखो टाइम भी होता है कम। ठीक है, इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, कुछ भी गलती हो गई इंसान तुरंत पैनिक होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सपीरियंस के बेसिस से बता रही हूँ। तो 2 दिन में 3 दिन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से आएगी। हाँ, अभी से स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली आपको 2-3 दिन में ये चीज़ होने लगेगी कि हाँ हम कर सकते हैं इस चीज़ को। चलिए, मिडिल में क्या होता है, ASDFGHJKL, ठीक है, कोलन, और ये, ठीक है। चलिए, अगर हम हिंदी, ये तो मैंने इंग्लिश में पढ़ लिया है, तो देखो हिंदी के तो ये जो अक्षर लिखे हुए हैं ना, ये आपको प्रैक्टिस करते करते याद होगा। ठीक है, ये चीज़ें तो लिखी रहती हैं ऊपर, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ये तो चीज़ें आपकी लिखी रहती हैं, लेकिन जो ये हिंदी वाले होते हैं ना अक्षर, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने पे ही मालूम चलेगी। अब जैसे आपके फिंगर्स हैं, ठीक है, आप ऐसे बैठते हो ना टाइपिंग करने आप जिस तरह से बैठोगे, जैसे मान लो अगर आपने ऐसे बैठना है, ठीक है, तो पहली बात तो टाइपिंग का जब भी कीबोर्ड पे हाथ रखना, तो आपका हाथ ऐसे हवा में नहीं होना चाहिए। ये चीज़ जो आपकी है ना, ये कलाई जो होती है ना, ये जो है यही बेस होता है, इसको आपको यहाँ रखना होता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ रख के टाइपिंग करनी होती है ऐसे, इसको उठा दिए तो बस वही बात खत्म हो जाएगी। ये चीज़ आपको यहाँ रखना है और टाइपिंग करनी है। ठीक है, ये फिर इससे
इससे अंगूठी से आपको स्पेस दबाना है, मतलब वो अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, स्टार्टिंग में दिक्कत होगी लेकिन वो हो जाता है, देखने में लग रहा है। चलिए, यहाँ पे अंकी बिंदी है, ए की मात्रा है, क है, छोटी की मात्रा है, ह है, बड़ी की मात्रा है, र है, आ की मात्रा है, स है, य है और छोटा यहाँ पे देखो ये वाला श है, छोटा सा नहीं है, श है, आधा श। ठीक है, इसी तरह से अब जो यहाँ पे ऊपर वाली रो जितनी आपकी है, ये सभी डायरेक्टली आप जब है अल्फ़ाबेट्स को क्लिक करेंगे तो ये सारे अक्षर जो हैं आपके बनने लगेंगे। बनाना कैसे? अब जैसे मैंने बताया कि ये चीज़ आपको रखनी है, तो कहाँ से शुरू करते हैं? S D F G। ठीक है, और इधर से क्लियर है, मतलब कि जब हमने यहाँ रखा तो इस वाले से, ये जो आपकी छोटी वाली फिंगर होती है, ठीक है ना, ये वाली जिसे हम लोग हिंदी में कनिष्ठिका बोलते हैं। ठीक है, ये फिर आपका जो ये रिंग फिंगर होती है, मिडल फिंगर होती है, मध्यमा। ठीक है, ये आपकी तर्जनी होती है और ये अंगूठा होता है। ठीक है, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? कनिष्ठिका होती है, ये आपकी अनामिका होती है, ये आपकी मध्यमा होती है, ये आपकी तर्जनी होती है और ये अंगूठा होता है। तो जो छोटी वाली फिंगर होती है, लिटिल फिंगर जो है, उसे हम रखेंगे यहाँ पे एस पे। इससे देखो एस से शुरू करेंगे, यहाँ से इसे छोड़ देंगे अंकी बिंदी को, एस यहाँ। ठीक है, अब चूँकि देखो गैप ज़्यादा है तो मेरा हाथ जाहिर सी बात है कि उठेगा, एस, फिर इससे डी, फिर इससे एफ, फिर इससे जी, यानी ए की मात्रा, क की मात्रा, छोटी की मात्रा और ह की मात्रा, यानी कि ये जो है आपका ना साथ बनेगा। देखो ए, क, ये छोटे की मात्रा और ह, ये इससे बनेगा। देखो ये इस तरह से। ठीक है, यही प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है? देखो ये। ठीक है, इस तरह से ये आपका जो है, अगर मैं इधर भी करके बैठी हूँ तो ये मेरा लेफ्ट हैंड होगा। चलो इधर से बढ़ेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ से देखो एस डी एफ जी हमने ले लिया इसके लिए, और इसके बाद से क्या लेंगे? यहाँ से श, य, स और फिर आ की मात्रा, श, य, स और फिर ये आ की मात्रा। ठीक है, यानी कि जब यहाँ से आप बनाना छोड़ेंगे तो क्या करेगा? ये श, य, स और आ की मात्रा। अब देखो 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी। ठीक है, 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इसे ले लिया, इसे ले लिया, इसे ले लिया और ये ले लिया, यहाँ से देखो श, य, स और आ की मात्रा ले लिया। अब बच रहा है यहाँ बड़ी की मात्रा और यहाँ र, तो उसे भी हमें इस वाली फिंगर से ही टच करना है। ठीक है, यानी कि जब आप इसे दबाएंगे यहाँ से तो देखोगे ए की मात्रा क, ये आपकी छोटी की मात्रा ह, और फिर इसी को बढ़ा करके आप इस पर भी करेंगे। ठीक है, इसी उंगली से, इसी वाली उंगली से, यानी जो तर्जनी होती है, इसी से आपको इसको भी हिट करना है। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा। और जब इधर से टाइप करेंगे तो फिर इस वाली फिंगर से आपको र को भी लेना है, तो र भी यहाँ आ जाएगा और ये बड़े की मात्रा भी यहाँ आ जाएगी। अब इतना करना है आपको प्रैक्टिस। ठीक है, रही बात इसकी, तो इसको वो आपको जो है लिटिल फिंगर से ले लेना है। ठीक है, ये अंकी बिंदी है। थोड़ा सा आपको शेडो दिख रहा होगा यहाँ पे, अभी लाइट चली गई है। ठीक है, तो चलिए, जहाँ मैं आपको बता रही थी ये कि अब इतना करने के बाद से ये जो चंद्र बिंदी है ना, ये वाली, सॉरी चंद्र बिंदी नहीं, ये जो बिंदी है आपकी, ठीक है, जैसे जो बिंदी लगाती हैं ऊपर, उसे भी आपको इस फिंगर से, लिटिल फिंगर से ही जो है लेना है, यानी कनिष्ठिका से ही लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी होगी। अब आपको सिर्फ इसकी ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको सिर्फ इस मिडल वाली लाइन की ही प्रैक्टिस करनी है। तो पहले आपको क्या बनाना है? यहाँ पे ए की मात्रा क, छोटी की मात्रा ह, और फिर इसी वाली उंगली से, ये तर्जनी जो है ना, इससे आप इसको प्रेस करिएगा, ये पहले आपका बन जाएगा। इसके बाद से इधर से आप बढ़ोगे तो क्या बनेगा? श, य, स, आ, और फिर इसी से र। अब आप सोच रहे होगे ये मैंने अंगूठा क्यों बचाया है? तो अंगूठा मैंने बचाया है स्पेस के लिए। ठीक है, स्पेस के लिए आपको बार बार हाथ ना उठाना पड़े, तो स्पेस के लिए हमने जो है इसे बचा के रखा है कि आप अगर इसको यूज़ करते हैं ना, इस तरह से ऐसे करते हैं ये चीज़, तो ये स्पेस तुरंत यहाँ दबेगा। आप देखिए इस तरह से। ठीक है, तो अब तुरंत करने में लगेगा कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपको 1-2 दिन इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद से होगा। सारी लाइन को एक साथ करने की कोशिश मत करिए, पहले अभी आप यही सीखिए। ठीक है, और डेफिनेटली जो मैं बता रही हूँ, जो स्टेप बता रही हूँ, अगर आप इसे करेंगे तो डेफिनेटली आप सीख जाएंगे, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखा है। ठीक है, ये जो नीचे जो अक्षर बने होते हैं ये शिफ्ट के साथ बनाए जाते हैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ बनाए जाते हैं, तब जा करके ये बनता है। अच्छा, ये देखो क्या है, ये मैंने बताया था ये आ की मात्रा है। ठीक है, शिफ्ट के साथ बनाए जाते हैं। जैसे मान लो अभी यहाँ पे आधा को बनाना है, तो शिफ्ट के साथ आप डी लोगे तो ये बन जाएगा। अब इसे जैसे शिफ्ट के साथ ले लिया, अब इसे आधा था है तो शिफ्ट के साथ एफ लेंगे तो ये भी निकल जाएगा। ठीक है, आधा था, फिर
शिफ्ट के साथ आप ये लोगे एच तो आधा भ, शिफ्ट के साथ ये लोगे तो श, शिफ्ट के साथ के लोगे तो ग्य, एल लोगे तो आधा स। अब जैसे मान लो यहाँ पर भ दिया हुआ है, ठीक है, तो भ है। अब इस भ को हमें पूरा बनाना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ एच लेंगे तो भ बनेगा, ठीक है। उसके बाद से इसको पूरा बनाना है तो ये आ की मात्रा यानी के दबा देना तो ये आ की मात्रा बन जाएगी, यानी ये पूरा भ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अभी आप ऊपर वाली लाइन जो है जो मैंने आपको बताया है ये वाली आपको सीखनी है, इतना आप करिएगा प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए करनी है ताकि जो ये आपका हाथ है ना, ये चीज़ जो है आपका सेट हो जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किससे हमें क्या दबाना है। फिर यही जो आपका जो है पोजीशन है ये सभी के लिए रहेगा, ठीक है, चाहे वो बॉटम लाइन हो चाहे वो आपका टॉप वाली लाइन हो, ठीक है। ये चीज़ अगर सेट हो जाएगा मिडिल पे तो ये सबके लिए जो है आपका आपस में सेट हो जाएगा, ठीक है। स्पेस के लिए मैंने बता दिया है कि आपको जो है अंगूठे का यूज़ करना है, ठीक है। आप अंगूठे से जो है आराम से अपना स्पेस ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से जो है चीज़ों को आप करिए, बहुत ही आराम से देर की टाइपिंग आपकी हो जाएगी। इसमें बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं जो कोड से बनते हैं, ठीक है, तो सारे कोड्स मेरे पास हैं, मैं सारी चीज़ें आपको दे दूँगी। तो अभी आज हमने ये मिडिल कर लिया है, इसके बाद से मैं बताऊँगी यहाँ पे कि टॉप और बॉटम भी कैसे करना है। इसके बाद से कुछ न्यूमेरिक जो है वैल्यूज़ हैं उनको बताऊँगी, और फिर जो इसमें जो है कोड्स हैं, कोड्स का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ कोड से ही बनेंगी और कोड आपको सारे याद करने पड़ते हैं, और ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में कोड आता नहीं है, कोड आता है, ठीक है, भले 1 से 2 ही आएगा लेकिन आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा और इस तरह से टाइपिंग करिए, ज़रूर से आपका टाइपिंग जो है क्लियर हो जाएगा फॉर एनी एग्जामिनेशन, ठीक है। कोई और चीज़ पूछनी होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।